साईं ने मुझे तब दिलवाए थे जब हम उम्रे पर गए थे। ये मलका की नहीं, बीबी शहरबानों की उतरी हुई पोशाक है। कितना बेशर्म और ढीठ होता है इंसान का दिल, हकीकत की मार से भी नहीं सुधरता। सोच मलका, अगर तू बीबी शहरबानो होती तो कैसी लगती। नहीं नहीं, मैं तो मलका हूँ, शहरबानो नहीं। गया सामान जिंदगी, हो गए बेसरो सामा तेरे बेसरो समा तेरे बगैर। और हाँ, मेरी बात गौर से सुनो, नाम कोई भी नहीं लेगा, ठीक है ना? बिल्कुल होशियारी से। गुड्डी बीबी, मैं भी खेलूंगी ना। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, रेडी करते हैं। 1 2 और 3। खा दो।
भागो रे भागो, पीर साले सरकार आ गए। अम्मा जान, आपने खुद ही तो कहा था कि जमीनों से सीधा लक्की महल पहुंच जाना। मैं भी वहीं आ जाऊंगी। मेरे बेटे की और मेरी रफ्तार कितनी मिलती है एक दूसरे से। जेठ जी, सलाम जेठ जी। वालेकुम अस्सलाम। सलाम ताया सरकार। वालेकुम अस्सलाम। दम निकल जाता है साले भाई की नजरों से। ऐसे लगता है उनकी आंखों में एक्सरे मशीन हो जो जो हमारे अंदर की हड्डियों तक को झांक सकती है। आप मुझे छोड़ के क्यों आ गई थी? सब उनके डर से ऐसे भागे थे कि किसी ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। मुझे आवाज ही दे देते आप लोग। हलक में ही अटक गई थी। वो गांव की किसी भी लड़की को उठा के ले जाते हैं और सबका खौफ से दम निकलता है। जिसे दिल चाहे उसे उठा के ले जाते हैं। हाँ, आपको भी उठा के लेके जा सकते हैं। नहीं, मेरे अब्बा जी उनकी जान निकाल के रख दें। आपके अब्बा जी सिर्फ आपके लिए जान निकालेंगे उनकी, किसी और के लिए नहीं। नहीं, अभी तुम्हारे आने से 2 दिन पहले ही तो दीनू चाचा की बेटी को मेरे अब्बा जी छुड़ा के लाए थे और हमारे ही घर में उनकी शादी करा के भेजा है उन्हें। दीनू चाचा आपके अब्बा के खास आदमी थे। नहीं, वो इस गांव के आदमी थे। और पता है, मेरे अब्बा जी अपने गांव के लोगों से बहुत प्यार करते हैं। मैं आपके गांव की नहीं थी ना, इसीलिए मेरा एहसास नहीं आया उन्हें। क्यों? तुम्हारे साथ क्या हुआ? मेरी आंखों पे पट्टी बंधी थी ना, इसलिए मैंने उन्हें गलती से पकड़ लिया और उन्होंने मेरे दोनों हाथ दबोच लिए। फिर उनकी अम्मा आ गई और बड़े सरकार भी। फिर उन्होंने मेरे हाथ छोड़ दिए। तभी इसी बात पे झगड़ा हो रहा था नीचे। खाला अम्मी रूठ के जा रही थी कि मेरे बेटे पे इल्जाम लगा है और अब्बा जी ने उन्हें मना के बिठा दिया। इल्जाम कैसा? मुझसे पूछते तो सब बताती।
तो नहीं किया जा सकता था ना? अगर ये सब कुछ आपके साथ होता फिर भी ये हाफिज फजलुद्दीन की बेटी यहाँ क्या कर रही है शहरबानो? साईं की पनाह में आई है। इसकी बेटी का कुछ मसला चल रहा है गांव में। अच्छी औरत है तो मैंने काम काज पे रख लिया। ख्याल रखना, हाथ की मैली है ये। क्या मतलब? मतलब ये कि ताई अम्मा की खानदानी अंगूठी चुराई थी इसने, वो भी जो ताई अम्मा ने तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए रखी हुई थी। मेरी मुंह दिखाई की अंगूठी? वैसे मैंने तुम्हें कभी पहने हुए नहीं देखा शहरबानो। हाँ वो छोड़े इस बात को, बताएं फिर हुआ क्या? हाँ फिर ये पहन के घर भर में इतराई फिर रही थी। वो तो काली की नजर पड़ गई, फौरन पकड़ लिया इसे। ऐसी ढीठ है, मुंह से एक लफ्ज नहीं बोली। पूछ पूछ के बैठ गए इससे। फिर ताई अम्मा ने इसे रवाना कर दिया। फिर इसकी शादी होने वाली थी, माइयों बैठी हुई थी। शादी से 2 दिन पहले रातों रात इसके बाप ने शादी करके रुखसत कर दिया इसे और खुद भी गायब हो गया। गांव वाले जो शादी में मधु थे ढूंढते ही रह गए इनको। अजीब सी पुरसरार सी शादी थी इनकी। गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान, हाय वे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे बहन काली, बड़ी बीबी मुर्शिद की बहन आई है, बीबी मेहरबानो और उनका बेटा। नाश्ते पानी का बंदोबस्त करो। क्या कहा? कौन आया है? तेरी सौकन की माल के नमा काली। चल चुप कर जा। उनके साथ कोई बांधी भी आई है? हाँ एक है। क्यों अम्मा काली, सौकन का नाम सुन के तेरे तन बदन में बिजली भर गई क्या? तुझसे मतलब? चल जाके नाश्ता तैयार कर, मैं खुद लेकर जाऊंगी। अरे मुझसे कोई ये टोकरे तो पकड़ ले ना। तुझे किसने कहा है हमारे मुरीद खाने में कदम रखने के लिए? ये हमारे भी मुर्शिदों का घर है। ये हमारे मालिकों का घर है, यहाँ ज्यादा मर्जी हमारी चलेगी। अब यहाँ मेरी मर्जी भी चलेगी। गामे के आगे ये मेरा इलाका है। गामे की बीवी की हैसियत से अब ये मेरा भी इलाका हुआ। ले, गामा बड़े सरकार का पुत्र है क्या? चल जा यहाँ से। मुंशी है वो बड़े सरकार का। खास मुलाजमा हूँ बीबी मुर्शिद की। मैं भी खास ही मुलाजमा हूँ अपनी बीबी मुर्शिद की। इसलिए कह रही हूँ कहीं और जाके बैठ। ये मिठाई रखने आई थी यहाँ पे। मलका, ले ले से डब्बे। चाहे जितना भी तू इतरा ले, इज्जत वाली औरत वही होती है जो अपने शौहर के दिल पे राज करती है। कुग्गी बन जाती है मेरे आगे उसकी। तेरी बदजुबानियों से डरता है वो। जितना तेरा चेहरा काला है ना, उतनी तेरी जबान भी काली है। सही कहते हैं वैसे तुझे, अम्मा काली, मासी काली।
बस कर दे बहन। अरे तू तो जा, तू क्या मशवरे दे रही है मुझे? तू तो खुद निकाली गई थी लक्की महल से चोरी के इल्जाम में। ए बस, खबरदार जो इस घर की किसी मुलाजमा का नाम भी लिया तो अब एक लफ्ज भी और बोला ना तो खून खराबा हो जाएगा। जा यहां से। चल जा, जाके नाश्ता तैयार कर। साईं, आपकी पुरानी आदतें बदलने लगी हैं। मसलन? इतनी बड़ी मेरी खता नहीं थी जितनी मुझे सजा मिल रही है। जो काम आज से 20-21 साल पहले ताई अम्मा ने किया, आज अगर मैंने कर लिया तो क्या हो गया? उन्होंने जो किया अपनी खानदानी चीजों को संभालने के लिए किया। मैंने भी जो किया अपनी खानदानी चीजों को संभालने के लिए किया। देखिए बीबी, मैं आपको कोई सजा नहीं दे रहा, लेकिन प्लीज आप कम से कम ये मत कहें कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया। ठीक है, गलत किया मैंने, लेकिन इसकी माफी मैंने मलका से मांगी। इससे ज्यादा मैं क्या करूं एक मुरीदनी के लिए? आपके सामने आपा बता रही थी इसकी चोरी की बात। आपा मुझे चुपती हुई नजरों से देख रही थी। ऐसा मुझसे कोई गुनाह नहीं हुआ कि मेरा शौहर लोगों के सामने मुझसे फासले बरतना शुरू हो जाए। मैं तो आपा के सामने भरम ही रखती रह गई। क्या बताती उन्हें कि मुंह दिखाई में मुझे अपने शौहर से खानदानी अंगूठी नहीं, सिर्फ उसकी उदासी मिली है। बीबी मुर्शिद, पानी पी लीजिए। रहने दे अम्मा काली। मैं सदकी अपनी बीबी के। क्या हुआ है? क्या क्या नहीं हुआ है। साईं को तो जैसे चुप रहने का बहाना मिल गया। उस लड़की की तलाशी क्या ले रही? उसकी सजा में बातचीत करना ही बंद कर लिया है। पहले भी कम ही बोलते थे, पर कम से कम सुनते तो थे। अब तो बस मैं ही बातें करती हूँ और खुद ही सुनती हूँ। तुम तो चश्मदीद गवाह हो ना हमारी जिंदगी की उदासी और खामोशी की। अब
अब न जाने ऐसा क्या हो गया है जो इतनी बड़ी सजा। बज़ाहिर तो उस लड़की की कंगन वाली तलाशी ही बहाना बनी है। लाइए पानी दीजिए। या सलाम या मुमिन या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या ज़ुल जलाल वल इकराम। या सलाम या मुमिन या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या वली या नसीर या ज़ुल जलाल। बस कर दे सुबह, और कितने आंसू हैं बेटा। आधे तुमने बहाए, आधे हमने बहाए, फिर भी कमी नहीं पड़ती। बहुत सुबह मेरे पास आओ। जा बेटा, जा। पता है कुछ तकलीफें सहनी पड़ती हैं क्योंकि उनका मुदावा नहीं हो सकता। कुदरत ने हमें अलग अलग दायरों में कैद कर दिया है। हम इन दायरों के गिर्द घूम तो सकते हैं, लेकिन इन्हें तोड़कर दूसरे दायरे में दाखिल नहीं हो सकते। अब जैसा वो तुम और वो लड़की, तुम दोनों अलग अलग दायरे में कैद हो। अगर तुमने ये दायरे तोड़ने की कोशिश की
खानदान बिखर जाएगा।